नमस्कार, मैं हूं तेजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र इफेक्ट टीवी न्यूज। चलिए चलते हैं टॉप 25 खबरों की ओर। देखते हैं पालघर, मुंबई और महाराष्ट्र की आज सुबह की कुछ खास खबरें। भिवंडी में कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग, कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दे रहा काले धुएं का गुबार। महाराष्ट्र के भिवंडी में मणि सूरत कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड द्वारा कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग को बुझाने का काम लगातार जारी है। अपनी मां को पीठ पर लादकर बाहर लाया, आंखों के सामने पिता को खोने वाले शख्स ने बताई पहलगाम हमले की खौफनाक बातें। रत्नागिरी में एक सभा को संबोधित करते हुए मंत्री रानी ने कहा कि आतंकियों ने हमें मारने से पहले हमारा धर्म पूछा, इसलिए हिंदुओं को भी कुछ भी खरीदने से पहले दुकानदार का धर्म पूछना चाहिए। अगर वे आपका धर्म पूछ रहे हैं और आपको मार रहे हैं तो आपको भी खरीदारी या कुछ भी खरीदने से पहले उनका धर्म पूछना चाहिए। भिवंडी में फ्लाईओवर के खंभे से टकराई बस, एक लड़की की मौत, 10 से ज्यादा लोग घायल। दाऊद इब्राहिम का भाई 10 साल पुराने मामले में बरी, मकोका कोर्ट ने सुनाया फैसला। तहब्बुर राना सहयोग नहीं कर रहा है, टाल मटोल जवाब दे रहा है। मुंबई पुलिस की अपराध शाखा 166 से अधिक लोगों की जान लेने वाले आतंकवादी हमले के सिलसिले में राणा से पूछताछ कर रही है। MUTP 4 का फोकस तीसरी मुंबई में विकास को बढ़ावा देने पर है। यह परियोजना अभी भी प्रारंभिक अवस्था में है और एक व्यापक योजना तैयार करने तथा नए रेल गलियारों का प्रस्ताव देने के लिए जल्द ही एक सलाहकार की नियुक्ति की जाएगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर पिकअप वैन ने 6 सफाई कर्मचारियों को कुचल दिया, 5 घायल। हाई स्पीड कॉरिडोर पर कर्मचारी नियमित रखरखाव का काम कर रहे हैं। टक्कर इतनी भीषण थी कि शव क्षत-विक्षत होकर दुर्घटना स्थल पर बिखर गए। प्रदर्शनकारियों ने एल्फिंस्टन पुल को बंद करने से मना किया। सोमवार को सरकार की बैठक होगी। प्रदर्शन में शामिल कई अभिभावकों ने पुल के बंद होने से स्कूलों और अस्पतालों तक पहुंचने में लगने वाले अतिरिक्त समय को लेकर चिंता जताई। मुंबई एल्फिंस्टन ब्रिज 2 साल के लिए बंद। निवासियों और स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि वे विकास के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन उन्हें इस बात की चिंता है कि पुल के टूटने से उनकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। स्थानीय लोगों ने स्पष्ट पुनर्वास योजना के बिना पुल को गिराने के समय पर भी सवाल उठाए। पुणे पोर्ट्स दुर्घटना आरोपी की मां 10 महीने जेल में बिताने के बाद बाहर आई। किशोर की मां पर आरोप है कि उसने दुर्घटना के समय शराब पीने की बात छिपाने के लिए अपने बेटे के खून के नमूने को उसके खून के नमूने से बदलकर उसे बचाने की कोशिश की। माननीय श्री एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य शनिवार भी 26 अप्रैल 2025 को मुंबई, ठाणे, पालघर, ठाणे जिला भ्रमण कार्यक्रम। बेशुमार दौलत, लंदन जाकर बेटा बना ड्रग स्मगलर, छोटे को भी किया शामिल। नवी मुंबई के बिल्डर पिता ने की आत्महत्या। तोड़ा जाना था अंग्रेजों के जमाने का एल्फिंस्टन ब्रिज। आधी रात मुंबई की सड़क पर उतरे लोग। MMRDA द्वारा प्रस्तावित मुआवजे से असंतुष्ट निवासियों ने घटनास्थल पर ही पुनर्वास की मांग की। सड़कों पर दर्जनों लोग जमा हो गए और पुल बंद नहीं हो सका। मुंबई में जल्द साकार होगा पक्के घर का सपना, म्हाडा का बड़ा फैसला। अब दक्षिण मुंबई की गिरी हुई या खाली इमारतों के ग्राउंड फ्लोर पर रहने वालों को भी घर मिलेगा। पहले ऐसा नहीं था। म्हाडा ने यह फैसला इसलिए लिया है ताकि किसी के साथ अन्याय ना हो। दक्षिण मुंबई से वसई तक केवल 40 मिनट में वाटर टैक्सियों को मिलेगी रफ्तार। पहलगाम अटैक में पर्यटकों को बचाते समय मारे गए आदिल के परिवार को मदद। शिंदे ने कहा 5 लाख का चेक सौंपा।
कश्मीर में आतंकवाद समाप्ति का दावा, पहलगाम हमले से खामी उजागर, शरद पवार ने उठाए सवाल। गर्मी के कारण आग लगने की घटनाओं में इजाफा, मुंबई, ठाणे व अमरावती में लगी भीषण आग, महिला की मौत। 25वें जन्मदिन से 2 दिन पहले फेमस इन्फ्लुएंसर मिशा अग्रवाल का हुआ निधन। पहलगाम हमले के बाद KRK ने की दिलजीत दोसांझ की फिल्म का बायकॉट करने की अपील। बेशकीमती कहलाई श्रुति हसन, 2 फिल्मों के फ्लॉप होने पर लगा कलंक, बोली दोनों में एक ही हीरो था। प्रेग्नेंट है गोविंदा की भांजी सौम्या सेठ, दूसरी शादी के बाद 2 साल बाद बनेगी मां। यह कोई मजाक नहीं, सौरव गांगुली ने भारत पाक क्रिकेट संबंध तोड़ने की कही बात। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।